हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके साइंस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आपको उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अलावा हमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अक्सर हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं जो कि बहुत स्कोरिंग है। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें आप अगर इसके आप न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग होगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये क्या है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ये है आपका सॉल्यूशन 1। तो आपको जैसा कि फॉर्मूला पता है कि जो R इज टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ F। ठीक है, या फिर F इज टू क्या कहते हैं हम? R/2। तो यहाँ पर आपको क्या निकालने बोल रहा है? यहाँ पर आपको निकालने बोल रहा है वक्रता त्रिज्या को, मतलब वैल्यू ऑफ R। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फोकस दूरी की वैल्यू दी हुई है 50 सेंटीमीटर, तो 2 × 50, तो आपकी वक्रता त्रिज्या की वैल्यू आएगी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हुआ आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो उत्तल दर्पण की आपको फोकस दूरी निकालनी है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या करना है इसमें आपको लिखना है सबसे पहले। आप क्या लिखेंगे कि जो जो गिवन है, जो जो दिया गया है उसे आप लिखेंगे कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी U इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और अब मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी वस्तु आपकी रखेगी तो वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। और वही बात करें प्रतिबिंब की दूरी V इज इक्वल्स टू क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, तो वस्तु क्या लेंगे आप? इसको पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण का केस है और उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब है वो हमेशा इस डायरेक्शन में बनता है, कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं बनता। मतलब कि ये जो दर्पण होता है उसके इस साइड ही आपका प्रतिबिंब बनता है ना, इधर कभी नहीं बनता। इसलिए इधर वाले को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और वस्तु यहाँ पर रखी है मतलब कि -x डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम क्या लेंगे? निगेटिव। और आपको फोकस दूरी निकालनी है। आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। तो अगर आपको दर्पण सूत्र का फॉर्मूला पता है तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? दर्पण सूत्र से 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/u + 1/v। ये है आपका दर्पण सूत्र का फॉर्मूला। यहाँ पर लिखेंगे 1/f। ठीक है, 1/v या 1/u जो भी है आप उसको पहले लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 1/10 को लिख रही हूँ, प्लस 1/u जो है इसकी वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। ये जो माइनस है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर बनाता है माइनस। क्लियर? ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व ही करना है। तो ये क्या आ गया? 10 और 30 का एलसीएम, ये एलसीएम आया आपका 30, ये 10 3 ठीक है, माइनस ये 1 टाइम्स में, तो ये 1/f इज इक्वल्स टू 3 में से 1 गया तो 2/30। ठीक है, ये 1/f है। अगर आपको सिर्फ f की वैल्यू चाहिए
ये क्या हो जाएगा 1/15, ठीक है। तो ये f की वैल्यू चाहिए, तो f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया दर्पण सूत्र से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट। सारी जो दर्पण सूत्र पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको जो साइन कन्वेंशन है वो अच्छे से याद रखना है। आप u और v की वैल्यू को अच्छे से पॉजिटिव और निगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलीय उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गोलीय उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन 3 देख रहे हैं हम। वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल्स टू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि अगर फोकस दूरी निकालनी है इस उत्तल दर्पण की तो r/2 होगा, मतलब कि फोकस 15 सेंटीमीटर। 30 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। अब हम देखते हैं कि जो 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो u है वस्तु की दूरी u बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर। कितना लोगे इसको आप माइनस में लोगे, ठीक है। अब कहता है कि दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, मतलब कि आपको v निकालना है, ठीक है। निकालते हैं v को, 1/f इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हम निकालने वाले हैं v की वैल्यू 1/f। ये जो u है आपके माइनस में है, यहाँ पर आके ये +10 हो जाएगा 1/10। और ये आपका फोकस है 15। 1/v इज इक्वल्स टू 15 और 10 का एलसीएम होगा 30। ये 2 टाइम्स में 2 + 1 और 10 3 = 30, ठीक है। तो ये क्या हुआ 2 + 3 और ये 5/30, 5 1 = 5 और ये कितना हो गया 1/6, ठीक है। ये 1/v है, इसको आप चेंज करेंगे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से वो कितनी आ गई, वो आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो 6 सेंटीमीटर आई तो प्रतिबिंब की प्रकृति यही बताती है कि अगर कभी भी 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव में वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा है, वो है आपका आभासी प्रतिबिंब। क्लियर? अब अगर हम देखें कि नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। जो इमेज है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो दिया हुआ है, इमेज की हाइट आपको निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है आवर्धन क्षमता का, क्या होता है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू -v/u भी होता है और ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज की भी हाइट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ये भी क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, v की वैल्यू क्या है -6 अपॉन, ये माइनस पहले से लगा हुआ होता है, u की वैल्यू क्या है -10 इज इक्वल्स टू i की वैल्यू हमें निकालनी है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की जो ऊंचाई है वो दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर। i की वैल्यू, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6/10, ये 5 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 5 1 = 5 और ये हो गया आपका 5 2 = 10 और 2 1 = 2 और ये 2 3 = 6। इट मीन कि i की वैल्यू आपकी क्या आ गई
3 सेंटीमीटर। तो जो बनने वाले इमेज की हाइट है वो कितनी आई, वो 3 सेंटीमीटर आ रही है। और जो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर थी, और जो आपकी प्रतिबिंब जो बन रही है वो कितने की बन रही है, वो 3 सेंटीमीटर की बन रही है। और ये प्रकृति भी पूछा था कि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वो भी हम लोगों ने निकाल लिया कि जो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वो है आभासी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है। चलिए, एक गोली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा, और यदि दर्पण अवतल हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि गोली उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के केस की बात कर रहे हैं हम लोग। आर की वैल्यू क्या दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो जो फोकस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बोल रहा है, मतलब u इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। बाय डिफॉल्ट हमेशा आप वस्तु की दूरी को माइनस में ही लेंगे। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा ये पूछा जा रहा है आपसे कि v की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये जो -u है इधर आकर प्लस होगा, इसलिए मैं 1/u डायरेक्ट लिख रही हूँ। 1/f की वैल्यू क्या है 15 प्लस 1/u की वैल्यू ये क्या हो गई 12। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगी 60। 15 चौक 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 तिया 36, सॉरी 12 पंचे 60। ठीक है, 12 5 जा 60, 1/v। ये 4 प्लस 5 क्या देगा आपको 9, 9/60। 3 से कैंसिल कीजिए, 3 3 से 60 और ये 20 टाइम्स में। ठीक है, v की वैल्यू आप देखेंगे तो 20/3 और ये वैल्यू आएगी 6.6 सेंटीमीटर। ये कौन से केस में आई है, ये आपकी वैल्यू आई है उत्तल दर्पण के केस में। ठीक है, ये हमने उत्तल दर्पण के केस में स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है अगर दर्पण अवतल हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अगर हमें अवतल दर्पण के लिए अब अगर हमें प्रतिबिंब को देखना है, ठीक है, तो अब हम अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। तो फोकस क्या है आपका, फोकस दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपकी u की वैल्यू है वो दी हुई है -12 सेंटीमीटर। क्लियर, और आपको निकालना है v। ठीक है, नाउ अब आपको 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, 1/f कितना है 15 सेंटीमीटर और 1/u है आपका 12 सेंटीमीटर। ये सेम आपका यही 60 और ये 4 कुछ। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी फोकस दूरी है उसको आप किस में कंसिडर करेंगे, हम निगेटिव में कंसिडर करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी को अवतल दर्पण में हम निगेटिव के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी 1/-15 माइनस 1/12। 1/v इज इक्वल्स टू ये माइनस में है ना, तो ये 60 हो गया और ये -u इधर आकर प्लस हो जाएगा ना, तो -4 प्लस 5 1/v इज इक्वल्स टू
5 में से 4 गया तो 1/60 और v की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको अवतल दर्पण के केस में फोकस दूरी की वैल्यू निगेटिव लेनी है ना, और उत्तल दर्पण के केस में तो आपको पता है कि फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इस तरह से v की वैल्यू उत्तल दर्पण के लिए आई 6.66 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण के लिए जो हमारे प्रतिबिंब की जो दूरी है वो है 60 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लास आपको क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।